राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। राम मंदिर को लेकर हमेशा से चलती आ रही सियासत में एक नया एंगल आ गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सहयोग राशि इकट्ठा करने को लेकर सवाल उठा दिए हैं। राम मंदिर निर्माण पर सहयोग राशि को लेकर संजय राउत का बयान सामने आया है। राउत ने कहा है कि मंदिर के लिए घर घर जाकर पैसा मांगना राजा राम का अपमान है। उन्होंने कहा कि 4 लाख लोगों को गांव में भेजना राजनीति से प्रेरित है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चंदा धंधा है कि गंदा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन राम के नाम पर नौटंकी बंद कर दें। तो ये संजय राउत की तरफ से बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि राम के नाम पर चंदा मांगना सही नहीं है, ये राजा राम का अपमान है। तो ये हम आपको बता दें, सहयोग राशि को लेकर अब सवाल जो है संजय राउत की तरफ से खड़े हो चुके हैं। संजय राउत की तरफ से कहा गया है, एक कमेटी बाकायदा बनाई गई है, चंदा उसमें डाला जा रहा है, बाकायदा शिवसेना भी उसमें चंदा डाल चुकी है करोड़ों का। ऐसे में 4 लाख लोगों को गांव तक भेजने का, उनसे चंदा मांगने का कोई आश्चर्य समझ नहीं आता है। उनकी तरफ से कहा गया है राजनीति करना बीजेपी बंद करे इस पूरे मामले पर, और अगर चंदा इस तरीके से मांगा जाता है तो फिर यह राजा राम का अपमान होगा। इस तरीके की नौटंकी राम के नाम पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि चंदा धंधा है कि गंदा मुझे मालूम नहीं। अब अयोध्या के राजा के लिए आप चंदा मांगने के लिए घर घर जाएंगे तो ये राजा का अपमान है हमारा, और हिंदुत्व का भी अपमान है। मुझे लगता है पूरा उस बारे में जो रामलला के नाम पर अयोध्या में जो बैंक का खाता खुला है, उसमें सभी ने, जो बड़े बड़े दानशूर हैं इस देश में, सब उसमें पैसा डाल रहे हैं। शिवसेना ने भी 1 करोड़ रुपया दिया है। ऐसे बहुत से लोग, तो ये 4 लाख जो लोग भेज रहे हो आप गांव गांव घर घर, वो किसके प्रचार के लिए भेज रहे हो? अब ये राम की नाम की राजनीतिक नौटंकी बंद करिए। राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बन रहा है, तो आप अब राजनीति बंद करिए बस। पवन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, कुल मिलाकर कहा जाए राम नाम ऐसा है, राम मंदिर का मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर राजनीति पहले से भी होती रही, और अभी भी ये कहीं ना कहीं कहा जाए कि चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों राजनीति इसमें तलाशते हैं। लेकिन संजय राउत के जो बयान सामने निकल के आए हैं, इसके किससे कैसे मायने निकाले जाए, कितने बड़े स्तर पर इसे देखा जाए? देखिए शिल्पा, खासतौर से संजय राउत का जो बयान है उसके मायने कई हैं। पहला मायना पहले अगर पहली बात की जाए कि संजय राउत ने ऐसा बयान क्यों दिया, तो उसके पीछे का रीजन साफ तौर पे है कि शिवसेना की जो भूमिका मंदिर निर्माण में होनी चाहिए थी, अब वो दिखाई नहीं दे रही है। बाला साहब ठाकरे से लेकर के शिव सैनिक जिस तरीके से आंदोलन से जुड़े रहे, वो अब उस तरीके से उनको न तरजीह मिल रही है, न उनकी भागीदारी है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से राम मंदिर आंदोलन का अयोध्या, जिसे खासतौर से अयोध्या में चाहे गोरक्ष पीठ की बात करें भूमिका की, वो बाबा लगातार अगर कई पीढ़ियों की बात करें तो वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, और वो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है, और उसमें उत्तर प्रदेश की जनता, अलग अलग प्रदेशों की जनता की सहभागिता ज्यादा से ज्यादा हो, उसमें ट्रस्ट भागीदारी निभा रहा है। ट्रस्ट बाकायदा एक आंदोलन की तरीके से चलाने का काम कर रहा है कि कैसे आम लोगों की सहभागिता राम मंदिर निर्माण में हो सके, और इससे बौखलाहट सीधे तौर पे शिवसेना को हो रही है, क्योंकि शिवसेना को न तो तरजीह दी जा रही है और न कोई तवज्जो इस पूरे मामले में उसको दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। अब 2022 का चुनाव है, 2022 के चुनाव से पहले एक जन आंदोलन तैयार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ऐसा शिवसेना को लगता है कि उसको माइलेज लेने का प्रयास किया जा रहा है। 2022 में अगर जैसे जैसे राम मंदिर के नाम पे उत्तर प्रदेश की जनता जुड़ेगी और चंदा देने का काम करेगी, तो निश्चित तौर पे जो उसकी मानसिकता है, उसकी सोच है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सोच के साथ मैच करेगी, जिसका नुकसान आने वाले दिनों में कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों को होगा। लिहाजा कांग्रेस के साथ शिवसेना का गठबंधन रोकना चाहेंगे। विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। विनोद जी, राजनीति यहाँ पर
मनोज मिश्रा, माफ कीजिएगा मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी, संजय राउत कह रहे हैं यहां पर सीधे तौर पर कि नौटंकी जो है वो बीजेपी अब बंद कर दे। राम के नाम पर अगर इस तरीके से पैसे मांगेगी तो फिर ये रामलला का अपमान होगा। सर, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, संजय राउत जी की आस्थाएं बदल गई हैं और खरे शब्दों में कहें तो अपना उन्होंने डीएनए बदल लिया है। पहले उनका धर्म और अध्यात्म पर डीएनए था, भगवान राम को वो आदर्श मानते थे, अब वो किसी और को आदर्श मानने लगे हैं कांग्रेस और एनसीपी के संपर्क में आके, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि चंदे से भारतीय जनता पार्टी का क्या संदर्भ, हिंदू समाज का संदर्भ है। सर, वो तो ये कह रहे हैं कि 4 लाख लोग जो हैं। भेजे जाएंगे वो बीजेपी प्रचार प्रसार के लिए भेज रही है, क्योंकि कमेटी गठित की गई है, बाकायदा नंबर भी दिया गया है, जिसको डोनेट करना होगा वहां डोनेट करेगी। 4 लाख लोगों को गांव-गांव भेजने की क्या जरूरत है? देखिए, जो राम मंदिर का निर्माण होगा वो राम मंदिर निर्माण समिति करेगी। ये बीजेपी के जो भी जिन सदस्यों की आस्था होगी, जनता की जिसकी भी आस्था होगी, वो निर्माण कराएगी। भगवान राम में तो पूरा देश में कण कण में भगवान राम बसते हैं, सबकी आस्था भगवान राम में है, तो उसको राजनीतिक रंग देने की क्या जरूरत। सच बात ये है कि वो अपनी आकाओं को संतुष्ट करना चाहते हैं, सोनिया गांधी जी को और एनसीपी। ठीक मनोज जी, संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय द्विवेदी जी शिवसेना से। बहुत स्वागत सर आपका भी एक बार फिर से। संजय जी, आकाओं को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ ये बयान दिया जा रहा है। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के, वो बात कह रहे हैं। नहीं, आप इसकी बताइए, शिवसेना ने बिना मांगे 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया, ये तो सही होता है, लेकिन आप घर घर मांगेंगे जाके। अभी 20 साल पहले राम मंदिर के नाम पे घर घर में चंदा मांगा गया, तो ये चंदा नहीं उससे मांगा गया था, खरबों रुपए चंदा लोगों ने और सोने की ईंटें तक भेंट की थी, और उसके बाद फिर चंदा मांगने का काम शुरू किया जा रहा है। तो ये क्या इसका मतलब है? जो भगवान राम जी का अपमान है, ऐसा थोड़ी ना है। बीजेपी आज 1000 कार्यालय बना रही है, कि बीजेपी क्या चंदा नहीं दे देती इतना ज्यादा, 1000 कार्यालय बना रही है पूरे देश में, तो इससे क्या मतलब है? अब चंदा मंगवा के भगवान राम की क्यों स्थिति क्यों स्पष्ट करना चाहते हैं? भगवान राम ने थोड़ी मतलब कि आप घर घर चंदा मांगे जाके। अब भव्य राम मंदिर बने, निर्माण हो, जो आपने पहले पैसा लिया था वो पैसा कहाँ है, उसका जवाब दे। पहले जो पैसा लिया गया था। मनोज मिश्रा जी, संजय जी को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतना पैसा आया, वो पैसा लगातार आ भी रहा है, फिर उसका तो जवाब दिया जा रहा, फिर इसका क्या मतलब है कि घर घर जाए और चंदा इकट्ठा करा जाए? हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि जन भावनाओं को देखते हुए कोशिश हो रही है, लेकिन संजय जी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कहा था कि चंदा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। जी। दूसरी चीज, जब चंदा हो रहा है और गांव-गांव 4 लाख 6 लाख गांव देश में है, उन गांव में जाके जाए तो लोगों का जुड़ाव होगा मंदिर से। चंदे का मतलब ये होता है कि आम जन उससे जुड़े। वैसे तो शिवसेना का महल भी खड़ा है मुंबई में, उनका उद्धव ठाकरे जी का मातोश्री, तो क्या वो मातोश्री बनाना चाहते हैं उसे? आप भगवान राम का भव्य मंदिर तभी बनेगा जब आम आदमी का उससे जुड़ाव होगा, उससे लगाव होगा, उसमें उनकी श्रद्धा होगी, और श्रद्धा तभी आएगी जब उसे लगेगा कि ये मंदिर मेरे प्रयासों से बना है, मेरे काम से बना है। ठीक संजय जी, अब दिक्कत सर कहां पर है? अगर 4 लाख लोगों को भेजा भी जा रहा है, एक अमाउंट में चंदा आ भी रहा है, क्योंकि लोग अपनी श्रद्धा से वो चंदा भेज रहे हैं, और राम मंदिर निर्माण में उसका पूरा काम होगा, वो उसका एक ब्यौरा भी जहां तक मैं समझ रही हूँ एक समय बाद दिया जाएगा। लेकिन अगर लोगों के बीच कुछ लोगों को भेजा जा रहा है और उनसे फिर ये चंदा राशि इकट्ठा की जा रही है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है अपनी इच्छा अनुसार वो लोग जो उनको देंगे वो लोग लेंगे, अर्जित करेंगे यहाँ पर, क्योंकि छीना किसी से नहीं जाएगा। फिर सर दिक्कत कहाँ है? नहीं, शिवसेना ने 1 करोड़ रुपए दिया, हमसे नहीं मांगा गया, हमने दिया। ये चंदे के नाम पर नौटंकी जो करना चाह रहे हैं ना, जो भगवान रामलला हम आएंगे, तो सर शिवसेना ने अपनी इच्छा अनुसार ये दिया ना सर। अगर शिवसेना से मांगा गया, संजय जी मेरी बात सुनिएगा, अगर शिवसेना से मांगा गया तो शिवसेना ने अपनी इच्छा अनुसार ये दिया। मैं सही समझ कह रहा हूँ, मैंने नहीं कहा कि मांगा गया, मैंने कहा इच्छा अनुसार शिवसेना ने दिया, तो जिसको देना था वो देगा। लेकिन ये नाटकबाजी नौटंकी करने की क्या जरूरत है भाई? फिर सिंधु परिषद ने आज से 20 साल पहले चंदा मांगा, करोड़ों रुपए चंदा आया, उसका किसी ने हिसाब दिया अब तक? हम तो ये आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में लगा, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव रैलियों में पैसा लगा है उसके माने। आपने हिसाब दिया, आपको पहले हिसाब देना चाहिए जनता को ना। देश की जनता से अगर आपने पैसा लिया तो यानी कि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो पैसा आएगा वो भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करेगी? बिल्कुल, पहले जैसे इस्तेमाल किया था फिर इस्तेमाल करेगी।
पहले पैसे हिसाब क्यों नहीं दिया? मनोज जी, बड़ा आरोप यहाँ पर संजय जी की तरफ से लग रहा है कि जो जनता को लेकर पैसा इकट्ठा होगा आप लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए, उद्धव ठाकरे जी के आदर्श पहले भगवान श्री राम थे, अब उनकी आदर्श श्रीमती सोनिया गांधी है। तो पहले राम के प्रति उनकी श्रद्धा थी, अब रोम के प्रति उनकी श्रद्धा है। तो आप उनकी बात करिए, वो रोम के बारे में करिए। जो शिवसेना है वो रोम के प्रति। ठीक है, यानी कि आलाकमान को खुश करने की कोशिश मनोज जी, इसीलिए बयान सोनिया जी को खुश करने के लिए कर रहे हैं। उन्हें हिंदू समाज से कोई मतलब नहीं, उन्हें केवल वोट चाहिए था, वो उन्होंने ले लिया था। अब उन्हें हिंदू समाज से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोम को खुश करने में लगे, राम को खुश करने में नहीं लगे। संजय द्विवेदी जी राम को खुश नहीं कर रहे, रोम को खुश कर रहे हैं यहाँ पर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ साक्षी महाराज जी जुड़ चुके हैं। साक्षी महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, एक बड़ा बयान संजय राउत की तरफ से सामने निकल के आया। उनका ये कहना है कि 4 लाख लोगों को जो भेजा जा रहा है चंदा इकट्ठा करने के लिए राम मंदिर निर्माण के लिए, महज नौटंकी है ये, और इससे रामलला का भी अपमान होगा। कांग्रेस से गठबंधन के बाद शिवसेना और संजय राउत की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, या कुंठित हो गई है, या भ्रष्ट हो गई है। आप ये जानती हैं, गांव में बड़े बड़े भंडारे होते हैं तो कोई नमक देता है, कोई आटा देता है, कोई दाल देता है, कोई चावल देता है, इसलिए कि सबको ये लगे इस भंडारे में हमारा भी योगदान है। हाँ। प्रभु श्री राम आस्था के प्रतीक हैं, हिंदुस्तान की आत्मा है। कोई एक आदमी भी मंदिर का निर्माण कर सकता है, जैसे बड़े बड़े सेठ साहूकार देश में हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी, हम साधु संन्यासी की इच्छा ये है, किसी का 1 रुपया लगे, किसी के 2 रुपया लगे, किसी के अठन्नी लगे, किसी की चवन्नी लगे, तो हर एक व्यक्ति को लगे कि अयोध्या में बने हुए मंदिर में मेरा भी योगदान है, मेरा भी पैसा लगा है। मैं तो आस्था का है, रुपए 2 रुपए 10 रुपए के चंदे का नहीं है, तो हम उसे आस्था का केंद्र बना रहे हैं। ठीक, संजय द्विवेदी जी, साक्षी महाराज को आप सुन रहे होंगे। आस्था सबकी है, फिर वो अपने हिसाब से अपनी पॉकेट से जितना अलाउ करता होगा उतना देगा। फिर आपकी आस्था हो सकती है, 1 करोड़ आपने दिए, लेकिन दूसरे की आस्था सिर्फ राजनीति हो जाएगी। सर, ये कैसे? नहीं, मैं वही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ ना, साक्षी महाराज जी को मैं सांसद जी को बताना चाहता हूँ कि जो पहले विश्व हिंदू परिषद द्वारा 20 साल पहले जो चंदा लिया गया था, लोगों ने ईंटें, सोने की ईंटें दी थी, एनआरआई ने सोने की ईंटें दी थी, उसका हिसाब क्या है? कितना पैसा उसमें लगा, कितना नहीं लगा, हिसाब कौन देगा? आप चंदा आपको अधिकार नहीं है, ये तो हिसाब इनकम टैक्स वाले मांगेंगे, रिटर्न भरी जाती है, इनकम टैक्स में हिसाब दिया जाता है, और एक पैसे का हिसाब है, एक पैसे का हिसाब है। आप चाहे तो आयकर विभाग से हिसाब ले सकते हैं, वहाँ हिसाब मांगिए, और हिसाब सुनिए, क्षमा करना भाई साहब, हिसाब मांगने का उसको अधिकार होता है जिसने दिया हो। हमने दिया है, हम हिसाब मांग सकते हैं। आपने 2 पैसे नहीं दिए, आपको मांगने का राइट किसने दिया? आप कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? जिनने पैसा दिया है वो हिसाब मांग सकते हैं। जो आलोचना करते हैं ऐसे लोगों को हिसाब मांगने का अधिकार नहीं है। कैसे अधिकार नहीं? हम देश के नागरिक हैं, एक नागरिक को आप देश से नागरिक है, 10 रुपया दो तो ग्यारह का हिसाब ले लो हमसे। अधिकार नहीं, आपने आज तक 2 कौड़ी नहीं दी, टूटी कौड़ी नहीं दी, और हिसाब के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हिसाब नहीं। इतने समय से आप मंदिर को रुकवाते रहे, आप रोक नहीं पाए, अब मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। अब लोग अपनी आस्था से किसी की आपकी जेब से जबरदस्ती पैसा नहीं निकालेंगे। अगर आप भी 2 रुपया देंगे तो वहां से भी मांग लेंगे, आप नहीं देंगे तो जो देंगे उन्हें आपको रोकने का प्रयास कर रहा है। कैसे नहीं अधिकार है? आप फिर नौटंकी करना शुरू कर दिया। नौटंकी आप करते, हम लोग नौटंकी नहीं करते, हम लोग राष्ट्र की राजनीति करते हैं, हम राम में आस्था रखते हैं, सारा हिंदुस्तान। संजय द्विवेदी जी, अगर ये दिक्कत है कि 4 लाख लोग ही चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, इस पैसे का ब्यौरा कैसे दिया जाएगा, ये पैसा कहाँ होगा, तो ये हिसाब एक सिस्टमेटिक तरीके से आप मांग सकते हैं। इसको लेकर इस तरीके का बयान क्या सही है कि राजनीति इस पूरे मामले में हो रही, चंदा है, धंधा है, गंदा है, ये सही है क्या? नहीं, शुरू से कोई गलत है, ये राजनीति नौटंकी राजनीति कर रहे हैं मैडम, जो दे रहे हैं अपनी आस्था से देंगे। हर एक आदमी चाहेगा, आप भी चाहेंगे 1 रुपया हमारा लग जाए, 1 रुपये से मंदिर का निर्माण नहीं। ठीक है, ठीक, साक्षी महाराज जी, संजय जी, ठीक है सर, ठीक। साक्षी महाराज जी, क्या ये कहा जाए, ये जो बयान सामने निकल के आया, इससे पहले मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे हैं पहले राम था मन में, लेकिन अब रोम हो गया है मन में, इसीलिए इस तरीके के बयान सामने निकल के आ रहे हैं। मुझे लगता है ये सब नौटंकी करने वाले लोग हैं, ये खुद राजनीति शुरू से करते रहे,
और भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर राजनीति नहीं करती। जो संकल्प लिया था, जो वायदा किया था, वो पूरा किया था। और दुनिया का सबसे भव्य मंदिर हम लोग वहां बनाने वाले हैं। माननीय मोदी जी नींव रख दी है। और जिन जिन की आस्था है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारा रुपया 2 रुपया लगे। मैडम 2 रुपया की और कीमत तो होती नहीं है, पर आस्था की बहुत बड़ी कीमत होती है। जब आदमी वहां दर्शन करने जाएगा। बिल्कुल साक्षी महाराज जी, आस्था का बहुत बड़ा सवाल है और सारा खेल आस्था का ही है यहाँ पर। और उसको लेकर सवाल जब खड़े होते हैं तो प्रश्न भी बहुत सारे उठते हैं। पवन सेंगर भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। पवन जी, साक्षी महाराज हमारे साथ है, संजय द्विवेदी साहब भी हमारे साथ है शिवसेना से। आप सवाल करना चाहे दोनों से कुछ? मेरा सवाल शिवसेना से है कि जब विश्व हिंदू परिषद चंदा इकट्ठा कर रही थी, तब शिवसेना उस वक्त कंधे से कंधा मिलाकर के पूरे आंदोलन में शामिल थी। अब ऐसी क्या वजह सामने आ गई कि इनको लग रहा है कि चंदे का दुरुपयोग होगा, चंदे का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी? तो क्या आस्था का केंद्र बदलते ही ये तमाम सोच सामने निकल करके आने लगी? भी देना पड़ेगा। केंद्र बदला नहीं है, ना बदलेगा। हिंदू हमारा नारा है और भगवान श्री राम में हम लोग हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। हमने सबसे पहले चंदा भगवान राम के नाम पे शिवसेना ने दिया, उसके बाद दूसरे लोगों ने दिया। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, ये हम लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। लेकिन उस भगवान श्री राम के नाम पे कोई नौटंकी नहीं होनी चाहिए। नौटंकी, चंदा मांगना, ये नौटंकी है। आप जिसको नहीं, तो पहले सवाल आपने क्यों नहीं खड़ा किया जब आप विश्व हिंदू परिषद के साथ थे? जब आप विश्व हिंदू परिषद के साथ थे तो आपने सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? उस वक्त आपको नहीं लगा कि दुरुपयोग हो रहा है? नहीं, हमारी पूरी भी आप देख लीजिए। हमने तब भी पूछा विश्व हिंदू परिषद से कि आप हिसाब दीजिए कि कितना पैसा आया। करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए आया है, कहाँ गया पैसा? वो उसे किसी हिसाब दिया गया? नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया भाई? आज साक्षी महाराज जी कह रहे हैं आपको मांगने का अधिकार नहीं। अरे हर भारतीय को एक एक चीज का हिसाब मांगने का अधिकार होता है। ये हमारा जन आपको इस बार इस एक सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए संजय जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपको इस बात की जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ट्रस्ट बना है, इसमें सरकारी व्यक्ति भी शामिल है, एक एक रुपए का हिसाब रखा जाएगा और सभी रुपए का बकायदा चेक शीट बना करके सर्व समाज के सामने रखा जाएगा। फिर आपको ये मनसा, आपके दिमाग में बात क्यों आ रही है कि राम के नाम पे पैसे वसूल करके उसको अलग प्रयोग किया जाएगा? आपको क्या सरकार पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, भगवान राम पे भरोसा नहीं है? आप देखिए ट्रस्ट में कौन लोग हैं? ट्रस्ट में सब इसी भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द वाले लोग हैं। अभी देखिए मेरी बात, जब विश्व हिंदू परिषद द्वारा चंदा लिया गया था उसका क्या हिसाब दिया गया? आप मुझे बता दीजिए, मुझको आप बताइए हिसाब दिया गया क्या? सब कितना पैसा लिया, कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? जब ऐसा आज तक हिसाब नहीं दिया गया है तो अब क्या हिसाब दिया जाएगा? ठीक, यानी कि शंका जो है उसका कोई समाधान निकाला नहीं जा सकता पवन, और यही शंका शिवसेना के मन में फिलहाल अब चल रही है, जिसको लेकर सवाल जो है शिवसेना खड़े कर रही है। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साक्षी महाराज जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।